जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। आप सभी को माँ काली स्वस्थ रखें और आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा जाओ, अच्छा करो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, तो जब भी मेरे कोई भी वीडियोज़ आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का डाउनलोड ले लेते हैं कि माता रानी क्या डाउनलोड्स आपको दे रही है। ये आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आपकी ससुराल में कोई एक महिला है जो कि मैरिड लोग हैं या उनकी शादी की बात चल रही है, कुछ भी ऐसा ससुराल की कोई महिला है जो कि आप पे स्पेल्स करती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपको परेशान करने के लिए प्लानिंग्स कर रही है। तो चलिए देखते हैं माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो ये जो देख लीजिए आप कार्ड आपको आ गए हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। देखिए, एक लेडी आपके ससुराल की ये जो महिला है, ये अपने अलग ही जोन में रहती है। हमेशा मुंह बनाए रहना, इतना रूल रेगुलेशन आप पर थोपना और हर समय ये दिखाना जैसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती, ईमानदार और अच्छी औरत दुनिया में कोई नहीं है इसके अलावा। जबकि असलियत यह है कि इस औरत की सोच बहुत ही घटिया है। पैसे के लिए मरती रहती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस चीज़ पर ये लेडी विश्वास रखती है। और आपके घर के मर्द भी इसी के कहने पे चलते हैं। दूसरे रिश्तेदारों की भी हमेशा ये बुराई करती रहती है। इसका जैसे ये टाइम पास है। ये सब मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर जाइए। अगर ऐसी महिला आपके ससुराल में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी आप दूसरों पर जाने दीजिएगा। इसका नाम देखिए, बी और जे से तो एकदम क्लियर आ रहा है, एच से हो सकता है, डी से हो सकता है। बहुत मिस्ट्री वुमन है और इसके मन में ऐसा है, सबसे सबसे अच्छी मैं और बस मैं। हर समय बस मैं ही अच्छी, मैं ही ईमानदार, मैं ही सब कुछ। और आपको तो हर समय ये नीचा दिखाती है। जो मिल जाए आपकी बुराई करती रहती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी बुराई तो आपके घर, आप में से कई लोगों में आपकी बुराइयां आपके काम वालियों से भी ये करती रहती है। जो आपके घर में लेडीज़ काम करती हैं या जो हाउस हेल्प आपके घर में हैं, उनसे भी ये आपकी बुराई करती रहती है। और आपको जब भी आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है, शुरू से मिली है, क्योंकि ये आपसे प्यार का ढोंग करती है। असल में दुनिया में आपसे बड़ा इसका कोई दुश्मन नहीं है, ये आप जान लीजिए। या आपको भले ही जितना प्यार मोहब्बत दिखाए बीच में और आपको ये परेशान करने की कोशिश में लगी रहती है, इसका जो अंदर की सोच है आपके खिलाफ बहुत गंदी है। ये हमेशा इस तरह से कोशिश करती है कि आपको कैसे नीचा दिखा दें। दुनिया में आप ही इसके सबसे बड़े दुश्मन हो। आप में से कई लोगों के पार्टनर से भी इसने दूरी बनवा दी है, लड़ाई लगवाई है। सब इसी के कारण होता है। ये देखिए आप जो ये थर्ड पार्टी देख रहे हैं बीच में, दो लोगों के बीच में कैसे ये आगी लगा रही है। ये हमेशा आपके में से कई लोगों के बीच में पार्टनर से दूरी करती है। सब इसी के कारण होता है। हर समय विक्टिम कार्ड खेलना, अपने बुढ़ापे को हथियार की तरह इस्तेमाल करना,
इसको बखूबी आता है कि किस तरह से मैं अपने बुढ़ापे का इस्तेमाल करके, क्योंकि लोग जो बूढ़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके प्रति लोगों के एक सम्मान की निगाहें होती है। और मैं कहती भी हूँ कि हाँ, माँ बाप सम्मान के लायक होते हैं, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन जो इन सिचुएशन, ये विशेष कंडीशंस हैं जो लोग फंस जाते हैं, सबके माँ बाप ऐसे नहीं होते, सबकी माएँ ऐसी नहीं होती। ये जो विशेष परिस्थिति में कुछ लोग फंस जाते हैं, ये रीडिंग्स उनके लिए होती है जो दुखी हैं, जिन पर ये चीज़ बीत रही है, वही वो ये बातें समझ सकते हैं, दूसरा उनका दर्द नहीं समझ सकता। देखिए, बुढ़ापे में क्या होना चाहिए? बुढ़ापे में भगवान का नाम लेना चाहिए, और यही आ जाए तो इंसान दूसरे का जीवन नहीं बर्बाद करे। घंटी पीट लेना, दिखावा करने की पूजा भक्ति नहीं होती। बुढ़ापा आपको गृहस्थ आश्रम से मुक्ति का टाइम है। आपको भगवान में लीन हो जाना चाहिए। दुनियादारी से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हों। पैसे का लालच आपको नहीं होना चाहिए। सब कुछ अपना दायित्व, सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। तुम जियो आराम से, हमने अपना सब कुछ पूरा कर दिया, आपने शादी ब्याह सब कुछ कर दिया, उसके बाद आप भगवान में लीन हो जाइए। लेकिन आज के कई माँ बाप, कलयुगी माँ बाप मैं कह रही हूँ, वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। वो अपने बच्चों को नीचा ही दिखाने में लग जाते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो ये रीडिंग उन बच्चों के लिए है जो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, ये रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। जो इस सिचुएशन में फंसा है, इसीलिए मैं कुछ साइंस बता देती हूँ, उन्हीं के लिए ये रीडिंग्स होती है। घंटी पीटना भगवान की पूजा नहीं होता, उनके आचरण को आपको व्यक्तित्व में लाना होता है। पूजा यही होती है। ज़बान की बहुत ही गंदी औरत है, कब क्या बोल दे पता नहीं आपको, तो क्या क्या नहीं कहती। हर समय इसके दिमाग में यही खिचड़ी पकती रहती है कि आपको कैसे नीचा दिखाएं, रिश्तेदारों के सामने, आपके पार्टनर के सामने। और इसके कारनामे ही अलग होते हैं। बीमारी का नाटक भी बहुत ज़्यादा इसको आता है। आप कुछ भी बनाते हो, आप कुछ भी करते हो, उसमें तो इसको हर समय मीन मेक निकालना ही होता है। आपकी हर चीज़ में इसको सिर्फ कमी दिखती है। आपकी ससुराल की है तो आपके साथ ही कांटेक्ट में भी प्रेजेंट में हो सकती है, नो कांटेक्ट में भी रह सकती है, लेकिन जितने दिन भी कांटेक्ट में रहती है, आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपकी हमेशा बुराई करना, और बड़ा ब्रेन से ये खेलती है, बहुत ब्रेन से खेलती है। पार्टनर के सामने, दूसरे रिश्तेदारों के सामने दिखावा कर लेती है कि आपको बहुत मानती है, आप बहुत अच्छी हैं, ये बहुत केयरिंग है, लेकिन जिस पर बीत रही है वो वही जानता है। सारा ब्लेम ये आपके सर मड़ के खुद अच्छा बने रहती है, सबके सामने बेचारा बनी रहती है। बुढ़ापे को अपनी ये एक, जैसे नहीं होता, एक शील्ड बना के रखी है कि मैं बूढ़ी हूँ, लाचार हूँ, मैं तो इस पर डिपेंड हूँ, ये ऐसा है या ऐसी है, ये मेरे को खाना नहीं देती, या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती या करता। तो इस तरह से एक आपके खिलाफ नरेटिव बना देना दुनिया के सामने, और अपना बेचारा बन जाना। बेमतलब में ये औरत आपको टारगेट करके आपकी खुशियाँ छीनना चाहती है। अरे मिल के रहो, साथ में रहो, साथ में नहीं रह सकते तो अलग रहो, लेकिन किसी को टारगेट ना करो, किसी को परेशान ना करो, किसी को दुखी मत करो। सब आपके अपने ही हैं। लेकिन ये सोच इस तरह के माँ बाप, इस तरह की माँओं के या इस तरह की लेडीज़ से बहुत परे होती है। इनका दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इनको इस समय रामायण पढ़नी चाहिए, होली बुक्स पढ़नी चाहिए, भगवान की सेवा में अपना टाइम निकालना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये जैसे आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। आपके पार्टनर के सामने, आप दुनिया के सामने एक गलत इमेज आपकी हमेशा प्रस्तुत करने में माहिर होते हैं।
ये एकदम खतरनाक लेडी है, आपको जीवन में हमेशा मतलब हमेशा ये चाहती है कि आप अपने जीवन में कभी उन्नति ना करो। ऐसी भी कोई माँ हो सकती है। ये इनका जन्म मनुष्य योनि में तो ज़रूर होता है, पर ये असल में मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते, डायन होते हैं। इनको मतलब दूसरों की बुराई करना, षड्यंत्र में तो नंबर 1, स्पेल्स करते रहते हैं, हमेशा स्पेल्स में ही लगे रहते हैं, क्या क्या कर लें, क्या क्या चीज़ें कर लें। खासकर आप में से कई लोगों को तो पार्टनर से दूरी बन जाए, इसलिए उनके कान भरना, उनके आप लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई लगवाना, आप लोगों को ऐसे अलग अलग कर देना, आपका घर तोड़ देना और खुद मज़े लेकर बेचारा बन जाना और सब चीज़ का दोषी फिर आपको ठहरा देना कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में झगड़ा होता है, तुम्हारी वजह से ये सब दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। आपको हमेशा सैडनेस मिले, ग्रीफ मिले, लॉस में रहो, हमेशा पछताते रहो, लेकिन अपनी बात आप किसी को समझा नहीं पाओ, क्योंकि ये बूढ़ा होने का विक्टिम कार्ड खेल जाती है, माँ होने का, मदर फिगर होने का। उस चीज़ का ये बेहतरीन फ़ायदा उठाना जानती है। और आप दोनों के पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई हो तो इसको बहुत मज़ा आता है, और कई बार ये आपके साथ ऐसी अच्छी हो जाती है आपके पार्टनर के सामने, खास कर कि इससे अच्छा कोई नहीं, इतनी केयरिंग, इतनी मदरली फिगर हो जाती है, ताकि दुनिया के सामने ये नैरेटिव हो जाए कि आप बुरे हैं। मैं तो बहुत ही केयर करती हूँ आपको, खाना तक बना के कभी कभी आप में से कई लोगों को खिला देना, पैर दबा देना दुनिया के सामने, आपको कोई प्रॉब्लम हो सर में तेल लगाने के लिए कहना, ये सब इसकी नाटकबाजी है। अपने षड्यंत्रों को, अपने असली रूप को छुपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे, ये सिर्फ मैंने अभी जो पैर में तेल लगाना, बाल में तेल लगाना, ये सब एक एग्जाम्पल दिए थे, आप अपने ढंग से ले सकते हैं। आपको किस तरह से हम नीचा दिखा सकें, किस तरह से आपकी बुराई कर सकें और अपने आप को अच्छा प्रूफ कर सकें, अपने आप को ये प्रूफ कर सकें मैं तो माँ हूँ, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। इस औरत से आपको समझ ही में नहीं आता कि आप इससे डील कैसे करें, क्योंकि आप तो इसकी असलियत जान गए हो, आपको प्योरिटी इसकी, जो आपकी प्योरिटी है वो इस बिल्कुल आपको बता चुकी है कि ये किस तरह की लेडी है। आप अपने आप को तो सिक्योर रखते हो, इससे दूरी आपने बना ली है, लेकिन बाकी लोगों के सामने जो ये आपकी बुराई करती रहती है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, आप अपनी बात रखते भी हैं तो आपके पार्टनर तक नहीं समझते, आपके पार्टनर तक नहीं समझते जो रोज़ आपके साथ दिन रात रहते हैं, इसी को सही समझने लगते हैं, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम मिल जाता है, आप ही की बुराई हो जाती है, आप ही को लोग बोलने लगते हैं, और आपको समझ नहीं आता इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। आपको एक जजमेंट का कार्ड आया है, ये जजमेंट का कार्ड है कि आपको जीवन में माँ काली का आशीर्वाद मिल रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, और ये औरत मुंह ताकती रह जाएगी। जितना इसने आपको परेशान किया है, इसको बहुत भयानक बीमारी खुद आ जाएगी और ये आप पे डिपेंड हो जाएगी। उस समय ये जब ये आप पे डिपेंड होगी और आपसे ग्लास पानी के लिए डिपेंड हो जाएगी, तब इसको अपने कर्म याद आएंगे कि इस औरत की मैंने कितनी बुराई की, इस शख्स की मैंने कितनी बुराई की, और आज जब मुझे ज़रूरत है तो यही इंसान मेरे लिए खड़ा है। और इसका विपरीत भी कई लोगों के साथ हो सकता है कि ये दुनिया में एकदम अकेली हो जाए, आपको जितना रुलाया है, सताया है, आपकी आह इस लेडी को लग जाए, और बुढ़ापे में कोई इसको पानी देने लाए के लिए भी ना बचे, क्योंकि इसका ज़रूर हिसाब होगा एक दिन। इसके कर्म इसको कहीं ना कहीं इसका पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसके कर्म इसको ज़रूर याद दिलाएंगे कि इसने आपके साथ ये जो षड्यंत्र किए हैं, आपको परेशान किया है, आपको रुलाया है, आपको हर समय बिचिंग की है, आपको इस तरह से
जंजालों में फंसाया है, ये खुद इस तरह से जंजालों में फंसेगी और इसको आपके अलावा कोई पानी देने वाला नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, जब ये और एक्सट्रीम बुढ़ापे पे आएगी तो ये आपके अलावा कोई इसको पानी देने वाला नहीं होगा और उस दिन इसको याद आएगा कि इसने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।